हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम यहाँ पे आए हैं शोरूम में कि मतलब हम नई गाड़ी लेने वाले तो उसका पीडीआई करने के लिए आए हैं। तो पीडीआई बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कभी मतलब नई गाड़ी डिलीवरी लेते हो तो उसके लिए अपन एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं। अपनी डोमिनार 400 बाइक रहने वाली है गाइस। इसमें से मैंने देखा जाए तो नॉर्मल ओवरऑल सारी चीज़ें चेक कर ली है, जैसे इसका डेंटिंग पेंटिंग हो गया, उसके बाद इसके नॉर्मल क्रैचेस एंड ऑल, देन आफ्टर इसका फिटमेंट हो गया, और उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन ऑफ करके भी इसके बटन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें स्विचेस। तो वन बाय वन मैंने शोरूम में तो सारी चीज़ें चेक कर ली है, बट फिर भी इसको मैं अभी बाहर लेके जाने वाला हूँ, थोड़ा घुमा के लेके आने वाला हूँ। ये जो नॉइस आ रही है गाइस, ये बेसिकली ना इसके रेडिएटर फैन की है, जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब भी अपना इंजन एक सर्टेन लेवल पे हीट हो जाता है, बट कोई इशू नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। अपन ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, आप देख सकते हो, और कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी अपन करने वाले इसका 1 बाय 1 पीडीआई, जो कुछ भी जो मेरे को सारे पॉइंट्स पता है वो। और सबसे पहले आपको अपना कैमरा एंड टू एंड रिकॉर्ड करना है ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। और उसके बाद अपन सबसे पहले करने वाले इसका डेंटिंग एंड पेंटिंग और ऑल टोटल स्क्रैचेस चेक। ओके, तो अपन फ्रंट वाइजर से चालू करेंगे गाइज। इसमें अपन ऑल टोटल चीज़ें चेक करेंगे, कहीं पे कुछ स्क्रैच है नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है शोरूम में जब गाड़ी अनलोड होती है कंटेनर से तो यहाँ पे वगैरह मार्किंग आ जाती है कभी कभार। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये इसका टेल है, इसके यहाँ पे भी अपन चेक करेंगे कोई क्रैचेस एंड ऑल है कि नहीं। थोड़ी देर पहले बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है गाइस, इसीलिए गाड़ी थोड़ी मतलब आपको डर्टी दिख रही है। और मैंने इसको नॉर्मल बम्पिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें करके भी देखी है। उसके बाद अपन देखेंगे इसका टैंक में कहीं कुछ डैमेज है नहीं है, आप हाथ लगा के सारी चीज़ें फील करके चेक कर सकते हो। इसके कोटिंग एंड ऑल, मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद अभी इसमें आते हैं गाइस स्टॉक के एमआरएफ टायर, ये भी चीज़ें अपन चेक करेंगे। उसके बाद इंड्योरेंस का यूएसडी फोक, बाइबरी के बैग्स। इसमें सिर्फ सिंगल हॉर्न आता है गाइस, आप चाहे तो दूसरा हॉर्न भी लगा सकते हो, बट वायर कट एंड ऑल सारी चीज़ें करके इसकी वारंटी लैप्स होती है गाइस। उसके बाद अपन चेक करने वाले हैं इसका ऑल ल्यूब्रिकेशन पार्ट, विच मीन्स कूलेंट, यह हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद इंजन ऑयल, यहाँ से आप देख सकते हो, पीछे का डिस्क ऑयल। उसके बाद पीछे भी इसके बाइबरी के ब्रेक्स मिलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और पीछे का इसका 150 सेक्शन का एमआरएफ रेव्स के टायर्स। और ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसका ये सारी गार्ड और चैन वगैरह भी अपन चेक कर लेंगे कहीं लूज है कि नहीं। रेस्ट हो गई सारी चीज़ें चेक। अभी अपन जाने वाले इसके कंसोल की तरफ। गाड़ी मैंने 200 किलोमीटर चला ली है गाइस, क्योंकि मुझे डिटेल्स वीडियो बनाना था पीडीआई के ऊपर, अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ। अभी अपन चेक करने वाले इसके गाइस इंडिकेटर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वर्किंग है कि नहीं। वहाँ पर मार्क आ रहा है, और पूरे एलईडी लाइट्स है गाइस इसमें, देख सकते हो। ये भी वर्किंग फाइन। देन आफ्टर अपन राइट साइड का चेक करने वाले हैं, यहाँ पे मार्किंग। उसके बाद ये पीछे का राइट इंडिकेटर, देन फ्रंट का इंडिकेटर। ये हो गई सारी चीज़ें चेक। उसके बाद अपन करने वाले हैं हॉर्न, परफेक्टली फाइन। देन आफ्टर इसको अपन करने वाले अभी स्टार्ट। ये कुछ इस प्रकार इसका आइडल साउंड है गाइस।
और अपन करने वाले अभी देव। कर देते हैं गाड़ी को ऑफ। और ये उसका हो गया हजार्ड। इसमें ना गाइस चारों इंडिकेटर एट अ टाइम ब्लिंक होते रहते हैं, आप देख सकते हो फ्रंट साइड। देन आफ्टर ये हो गया इसका बैक साइड। ओके, ऑल फाइन। उसके बाद अपन करने हो इसका हेडलाइट चेक, हेडलाइट का एरो। और हेडलाइट जब ऑन होता है कुछ, अभी थोड़ा कैसे डे व्यू है तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं, बट फिर भी आपका एक नाइट व्यू भी डाल दूंगा मैं वीडियो के एंड में। इसको कर देते हैं फिलहाल ऑफ। और हाँ गाइज, इसमें और एक हिडन फीचर है, जब कभी भी आप हजार्ड लाइट ऑन करते हो और मान लो आपने स्विच ऑफ कर दिया, सो ये ना फिर भी ब्लिंक होते रहेंगे। आप देखो क्लस्टर पे भी दिखाई देता है। और उसके बाद ये देखो की मैंने ऑफ कर दी थी, फिर भी इसके ब्लिंकर्स ऑन है। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। सो ये हो गया इसका नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी अपन इसको चला के देखने के बाद और इसका सस्पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें, वैसे तो मैंने अभी मतलब चला के लाई है। इसके ऑल टोटल गियर्स प्रॉपरली वर्क होते हैं, प्रॉपरली इंगेज होते हैं, नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तो देख ली है। बट फिर भी आप कभी भी गाड़ी परचेस करते हो तो ये सारी चीज़ें भी आप एक बार कवर कर लेना खुद से। अभी अपन ये मोड वगैरह देखेंगे गाइस, इसमें ट्रैक्शन एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो जब आप ये सेट का बटन दबाओगे तो इसके बाद ये इसकी विंडो ओपन हो जाती है। आप इसमें पूरा मतलब गाड़ी की इन्फो वगैरह ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। इसमें राइड मोड्स, देन आफ्टर मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल और कुछ वार्निंग्स वगैरह भी शो हो रही है, देख लेते हैं अपन। हाँ, ये इंजन ऑफ की वार्निंग दिखाई दे रहा है क्योंकि अपना इंजन अभी बंद है। उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है, जो साइड बाय साइड नेविगेशन, देन आफ्टर ब्लूटूथ एंड म्यूजिक भी आप यही चारों बटन से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रिप वगैरह भी सेट कर सकते हो, ट्रिप भी। देन आफ्टर बाइक इन्फो में आपको गाड़ी की बैटरी परसेंटेज और कुछ सर्विस आया है नहीं आया है, ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है गाइस। और ये लैप टाइमर, तो कुछ इस प्रकार मैंने तो की है मेरी नॉर्मल PDIs, और मैंने चला के भी देखी है गाइस इसको, इसीलिए गाड़ी आपको थोड़ी डर्टी दिख रही होगी। ब्रेकिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें आप भी कर लेना एक बार, मतलब थोड़ी भगा के ब्रेकिंग वगैरह कैसे होती है, कुछ क्या नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है तो वो बेहतरीन होता है ब्रेकिंग के लिए। और इस गाड़ी के साथ गाइज आता है नॉर्मल स्लीपर क्लच। इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है, बिकॉज क्विक शिफ्टर अपन यूज़ करते हैं फॉर द गियर अप करने के लिए, मतलब गियर डालने के लिए विदाउट क्लच। और स्लीपर क्लच काम आता है कि विदाउट क्लच अगर अपन ने मतलब इंजन ब्रेकिंग करते हो या फिर कुछ करते हो तो विदाउट यूजिंग क्लच अपन गियर डाउन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए स्लीपर क्लच होता है। तो इसमें बेसिकली स्लीपर क्लच आता है। ओके, बाकी ये नॉर्मल इसकी गियर पोजिशंस क्या है, कितने हैं क्या नहीं, इसमें टोटल 6 गियर्स आते हैं गाइज। उसके बाद ये इसका रेडिएटर, आपको ये गाड़ी का चेसिस नंबर मिलेगा सीट के नीचे, और इंजन नंबर इसका यहाँ पे होता है गाइस, आप देख सकते हो। ये मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से आप इसका इंजन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैंने कवर करी है इसमें, बट फिर भी हाँ, और एक चीज़ ये क्या बोलते हैं, टॉप बॉक्स का रैकिंग हो गया। इसके बाद इसका ये नॉर्मल नकल गार्ड, ये सारी चीज़ें कंपनी फिटेड आती है। उसके बाद आप देख सकते हो और टायर्स एंड ऑल ये सारी कंडीशन। और हाँ गाइज, मेन चीज़, सो आप अगर टायर का देखो तो टायर का मैन्युफैक्चरिंग भी एक बार चेक करना ज़रूरी है गाइज। जैसे यहाँ पे इसका टायर का मैन्युफैक्चरिंग है जो है 1025, विच मीन्स 10th वीक ऑफ 2025 ईयर। और अपन पीछे का देखने वाले हैं, पीछे का इसका है यहाँ पे 2025, ओके, विच मीन्स 20th वीक ऑफ 2025। और ये सीट कवर शोरूम वालों ने लगा के दिया है गाइज। उसके बाद ये हैंड ग्रिप भी, ये आपको नहीं आते, शोरूम वालों के साथ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील करना है। इसका रेन कवर भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है,
बट अभी जब मैं डिलीवरी लूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको शो भी करूँगा, और उन्होंने मुझे एक हेलमेट भी दिया था। ओके, सो बेसिकली ये हो गई सारी चीज़ें एक PDI को लेके। फिर भी इसके और बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने ऑन द रनिंग में किए हैं चेक, जैसे कि हो गया इसका सस्पेंशन, देन आफ्टर इसकी स्मूथनेस। मान लो ये 3rd गियर में कभी ग्लिच करती है या 4th गियर में ग्लिच करती है, आपको एक एंड टू एंड चेक करना है, विच मीन्स आपको कम से कम 5 to 6 गियर इसके डाल के देखना ही है, ताकि आपको पता चले कि कौन से गियर में क्या इशू है क्या नहीं। ओके, तो ये था अपना आज का PDI वीडियो। और अगर किसी भाई को जानना है कि इसमें कौन से और पॉइंट है, तो मेरे पास एक PDF है गाइस, आप मेरे को मैसेज करो या अपना नंबर ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा, ताकि आप खुद से भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी पूरी PDI कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं अपन और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा हेडलाइट का एक इशू आ रहा है, मतलब इशू इन द सेंस वो जब अपन पासिंग लाइट देते हैं तब हेडलाइट ऑन नहीं हो रहा है, तो अपन ये अभी शोरूम में बताने वाले हैं कि ये चीज़। वैसे मैंने उधर उनको भी एक बार बताई थी, बट फिर भी वो बोले कि एक बार चला के आओ देखो, और कुछ प्रॉब्लम आते हैं नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आज का वीडियो इतना था गाइज़। अगर किसी भाई को PDI करना है या एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है PDF की, आप तो मुझे मैसेज करो या फिर अपना नंबर कमेंट में डाल दो, मैं आपको पूरी PDF भेज दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।